जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्रांति बाड़मेर में। आज से मैं अपना YouTube चैनल मैथ क्रांति बाड़मेर शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और साथ ही NCERT की कक्षा 6 से 12वीं तक की बुकें पढ़ाई जाएगी और RBSC की कक्षा 6 से 12वीं तक की सभी बुकें पढ़ाई जाएगी। तो आज से हम अपना चैनल मैथ क्रांति बाड़मेर शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन टैब को भी दबा ले, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सके। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ क्रांति बाड़मेर। जैसे मेरे चैनल का नाम मैथ क्रांति बाड़मेर है तो शुरुआत मैथ से करेंगे और पहला टॉपिक लेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम अलग अलग भाग में करेंगे। तो आज इसकी कुछ बेसिक जानकारी है, सामान्य जानकारी वो लेंगे। सामान्य जानकारी में लेंगे संख्याएं क्या होती है। संख्याएं 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 दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं पूर्णांक संख्या के 8 भाग होते हैं। पहला भाग है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तीसरा है सम संख्या। चौथा है विषम संख्या। पांचवा है अभाज्य संख्या। छठा है भाज्य संख्या। सातवां है सअभाज्य संख्या। और आठवां है संपूर्ण संख्या। और दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती है।
शांत दशमलव, अशांत दशमलव, दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। ये है संख्याओं का वर्गीकरण। अब हम इसको एक एक करके लेंगे। पहली संख्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का टॉपिक बहुत डीप से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, इसको अलग लेंगे। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको टॉपिक अलग से लेंगे। आज हम शुरू कर लेंगे पूर्णांक संख्या। तो पहला है पूर्णांक संख्या। तो लेते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो जीरो के दोनों तरफ चलती है। ये जीरो, पूर्णांक संख्या जीरो के इधर माइनस में चलती है और इधर प्लस में चलती है। -1, -2, -3, -4, -5 एंड आगे अनंत तक चलती है। और ये भी आगे +1, +2, +3, +4, +5, +6 एंड अनंत तक। अब पूर्णांक संख्या के इस भाग को ऋणात्मक भाग कहते हैं। ऋणात्मक भाग, और इस भाग को धनात्मक भाग कहते हैं। धनात्मक भाग। पूर्णांक संख्या का मान इधर जाने पर बढ़ता है, दाईं ओर जाने पर पूर्णांक संख्या का मान बढ़ता अर्थात ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। और बाईं ओर जाने पर मान घटता है अर्थात कम होता है। तो अब एक सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन देखिए आप। 1 व -4 में बड़ा कौन है? 1 व -4 में बड़ा कौन है? तो आप देखिए, 1 है बाईं ओर, दाईं ओर, और -4 है दाईं ओर, बाईं ओर। तो इधर जाने पर मान बढ़ेगा, इधर जाने पर मान घटेगा। इसका अर्थ है +1 बड़ा है -4 से। और देखिए -2 व -5 में बड़ा कौन है? में बड़ा कौन है? तो देखिए -2 इधर की ओर है और -5 इधर की ओर है। इसका मतलब -2 बड़ा है -5 से। अब अगली संख्या लेंगे जो पूर्णांक संख्या के भाग थे, उसमें पहला भाग लेंगे। पहला भाग लेंगे प्राकृत संख्या।
प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसे n से डिनोट करते हैं। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। तो प्राकृत संख्या शुरू करेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 एंड अनंत तक जाएगी। अब प्राकृत संख्या से संबंधित कुछ शब्द होते हैं। पहला शब्द है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती जिसका अर्थ होता है पहले। और एक शब्द होता है परवर्ती, जिसका अर्थ होता है आगे या बाद में। आगे या बाद में। तो अब देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, 4 का पूर्ववर्ती अंक बताइए। पूर्ववर्ती अंक बताइए। तो पूर्ववर्ती का अर्थ होता है पहले। तो 4 से पहले क्या है? 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब अगला सवाल, क्वेश्चन 2, 5 का परवर्ती अंक बताइए। परवर्ती अंक बताइए। 5 का पूर्व, इसका आंसर देखिए। परवर्ती, परवर्ती का अर्थ होता है आगे या बाद में। तो 5 के आगे क्या है? 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब आगे देखेंगे अगली संख्या है। अगली संख्या है पूर्ण संख्या। 2 नंबर, पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर और W से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती है जो 0 से शुरू होती है। 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अपन शुरुआत करेंगे 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। पूर्ण संख्या से एक ही सवाल पूछा जाता है। सवाल है प्राकृत संख्या में क्या शामिल किया जाए? क्या शामिल किया जाए कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए? प्राप्त हो जाए। तो देखिए प्राकृत संख्या थी 1 से शुरू और उसमें अपन ने शामिल किया 0 को। तो प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसका आंसर होगा 0। अब अगली संख्या लेंगे अपन सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या 3 नंबर।
सम संख्या, इवन नंबर, ई से डिनोट कर सकते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो। वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है सम संख्या कहलाती है। तो देखिए 2 का 2 में भाग 1 बार जाता है, 4 में 2 बार जाता है, 6 में 3 बार जाता है, 8 में 4 बार जाता है एंड 10 में 5 बार जाता है और आगे चलती रहती है अनंत तक। अब जिस संख्या के अंत में 0 होता है वह संख्या 2 से भाज्य होती है, तो इसलिए 0 को भी इसमें शामिल किया गया है। तो 0 भी एक सम संख्या है। कारण है क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में 0 होता है तो वह 2 का उसमें भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए 0 इसमें शामिल है। अब अगली संख्या है विषम संख्या, 4 नंबर। विषम संख्या, ओड नंबर, ओ से डिनोट करेंगे। विषम संख्या सम संख्या की बिल्कुल विपरीत है। जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है वह सम और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वह विषम। तो देखिए 1 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 7, 9, 11 एंड आगे 100। तो अब अगली संख्या की बात करेंगे, अभाज्य संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या। कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस संख्या से। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जिसमें एक व संख्या स्वयं का भाग जाता हो। संख्या स्वयं का भाग जाता हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या में केवल एक व जो संख्या होगी उसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। देखिए 1 से स्टार्ट होती संख्या है, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 2, 3, 4 को देखिए, 4 में 2 का भाग जाता है इसलिए ये नहीं आएगी अभाज्य में। 5, 7, 11 एंड आगे अनंत तक जाएगी। अभाज्य संख्या का पहला ही सवाल सीधा सा पूछा जाता है, ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जो सम संख्या है। एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जो सम संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या में देखिए 2 और इधर देखिए 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। और संख्या देखिए आप 4 यहाँ नहीं है, 6 नहीं है, इसलिए वो एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और सम भी है। अब आगे अभाज्य संख्या से कुछ और सवाल पूछे जाते हैं, वो देखिए आप। सवाल पूछा जाता है 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी
75, ऑप्शन डी 71। तो आंसर बताइए, इसका आंसर है 25। अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब अभाज्य संख्या से रिलेटेड कुछ और भी सवाल आपको इसी तरह पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको एक टेबल याद रखनी होगी, वो टेबल आप याद रखिए, तो कभी अभाज्य संख्या का सवाल कभी गलत नहीं होगा। याद रखिए आप 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, आपको याद रखना है 9। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, आपको याद रखना है 15। 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, आपको याद रखना है 21। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आपको याद रखना है 25। अब आपको सवाल कैसे भी पूछ सकते हैं, जैसे आपको पूछ ले 75 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। 75 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप देखिए 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या है 21। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है 25। तो 25 माइनस 21 बराबर 4। तो 75 से 100 तक कुल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अब अगली संख्या लेंगे अपन भाज्य संख्या, जो इसकी बिल्कुल विपरीत है। भाज्य संख्या फैक्टर नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। भाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जो अभाज्य नहीं है, जो अभाज्य संख्या नहीं है वह संख्याएं भाज्य है। तो देखिए आप, शुरुआत होगी 1 से। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 2 हमने उत्तर पढ़ रखा है, अभाज्य में 2 को हटा लो। अब आएगी 3 भी हमने अभाज्य संख्या में पढ़ा था, इसे भी हटा लो। 4 जो है वो भाज्य है। 5 उधर पढ़ा था, 6, 7 उधर पढ़ा था, 8, 9, 10 एंड 100 आगे चलती रहेगी। अब भाज्य संख्या में पहला सवाल पूछा जाता है, प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है। प्रथम भाज्य संख्या देखिए 1 है नहीं 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम भाज्य संख्या 4 है। प्रथम भाज्य संख्या 4 है। अब प्रथम भाज्य संख्या 4 और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या है, कितनी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं है 1 से 100 तक। आंसर देखिए 1 से 100 तक कुल संख्याएं कितनी है 100। एक घटा दी क्योंकि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, इसमें से -1 पीछे बची 99। अब अभाज्य संख्या को भी माइनस कर लो, इसमें से अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कितनी है 25, तो पीछे कितनी बचेगी 74। तो इसका आंसर हो गया 74। 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्याएं है। अब अगली संख्या लेंगे सअभाज्य संख्या। अगली संख्या है 7 नंबर, सअभाज्य संख्या। सह को प्राइम नंबर।
संख्या क्या होती है? सअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है, दो संख्याएं जिसका एचसीएफ एक निकलता हो, जिसका एचसीएफ एक निकलता हो और आपस में भी वो दोनों संख्याएं विभाजित न हो, सअभाज्य संख्या कहलाती है। तो सअभाज्य संख्या को हम एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल ले, जिसका एचसीएफ एक हो वह दोनों संख्याएं आपस में भी विभाजित न हो, सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 व 5, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन 1 आ रहा है, इसका मतलब एचसीएफ 1, पहली शर्त ये हो गई। दूसरा, दोनों आपस में भाग नहीं जाता हो, 2 का 5 में नहीं जाता और 5 का 2 में नहीं जाता, इसका मतलब ये सअभाज्य संख्या है। दूसरा एग्जांपल लेंगे, 12 13 2 3 5 व 3, ये सभी सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या के 3 नियम है। पहला नियम, एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो वह सभी संख्याएं सअभाज्य संख्या होती है। दूसरा नियम है, दो लगातार संख्याएं हमेशा दो लगातार अभाज्य संख्याएं हमेशा सअभाज्य संख्याएं होती है। तीसरा नियम है, सभी अभाज्य संख्याएं हमेशा सअभाज्य संख्या होती है। अब अगली संख्या लेंगे, संपूर्ण संख्या 8 नंबर। संपूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर। संपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। और एक शर्त और जोड़ दी इसमें, वह संख्या स्वयं संख्या नहीं होनी चाहिए। संख्या
संख्या स्वयं को छोड़कर, संख्या स्वयं को छोड़कर। एक यहां पर शब्द आया है गुणनखंड। एक शब्द होता है गुणनखंड और एक शब्द होता है अभाज्य गुणनखंड। तो यहां देखिए, जैसे 9 के गुणनखंड करें 3 3 3 1। अब ऐसी अभाज्य संख्या जिसका 9 में जिसका भाग जाता हो, ऐसी अभाज्य संख्या जिसका 9 में भाग जाता है वह तो है 3। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या है 3 और ऐसी सभी संख्याएं जो जिनका भाग 9 में जाता है, जैसे 1 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 9 का भी जाता है। तो 9 के गुणनखंड होंगे 1 3 और 9 और अभाज्य गुणनखंड होंगे सिर्फ 3। तो अब कई एग्जामों में पूछा गया एक सवाल है, वो देखिए आप। क्वेश्चन, निम्न में से संपूर्ण संख्या है निम्न में से संपूर्ण संख्या है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 6। अब इसके गुणनखंड करिए। 8 के गुणनखंड 8 का 1 में जाता है, 2 में जाता है, 4 में जाता है और 8 स्वयं। तो शर्त लगाई कि आपने संख्या स्वयं नहीं होनी चाहिए। 8 को छोड़ दो, 4 और 2 6, 6 और 1 7। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, योग 8 नहीं हो रहा। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, 1 में जाता है, 2 में जाता है, 3 4 6 और 12। सबसे पहले तो 12 को कट कर दीजिए, 12 नहीं है। 6 और 4 10, 10 और 3 13, पहले से ज्यादा हो रही है तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। अब देखिए तीसरा ऑप्शन, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है और 16 स्वयं और ये कट हो गया। 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, इसका मतलब ये भी कट हो गई। अब लास्ट ऑप्शन है 6, 1 2 3 वह संख्या स्वयं तो कट होगी पहले से। 3 और 2 5, 5 और 1 6, इसका मतलब 6 एक संपूर्ण संख्या है। अब एक और एग्जांपल लेंगे इसका। 2 निम्न में से संपूर्ण संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी 28। इसके गुणनखंड करिए। 1 2 4 5 10 और 20। 20 तो कट हो गया, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21। ये तो ऑप्शन कट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है 24, 24 में 1 2 4 6 8 12 और 24। 12 और 8 20 और 6 26, ये भी कट हो गया। अब ये 32 1 2 4 8 और 16 और 32 पहले ही कट हो गया। 16 और 8 24
19, 24 और 4 28, 2 30 और 1 30 हो रही है, ये भी कट हो गया। लास्ट ऑप्शन है 28, 1 2 4 7 14 और 28। 28 स्वयं तो कट हो गया पहले से, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27 और 1 28। इसका मतलब 28 हो गया। 6 और 28 संख्याओं में दो संख्या ही ऐसी है जो संपूर्ण संख्या है। 6 और 28 के अलावा इस धरती पर कोई भी संपूर्ण संख्या नहीं पाई जाती, सिर्फ 6 और 28 ही है। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले वो देखिए। बेसिक फॉर्मूलों से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे आपको। बेसिक फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहला फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बटा 2। एग्जाम्पल लेंगे। एक प्रथम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 प्लस 10। अब यहाँ कुल संख्या कितनी है n, वो n के बराबर कुल संख्या है 10, तो मान रखिए उसमें n का मान 10, n प्लस 1 10 प्लस 1 बटा 2। अब देखिए आगे 10 प्लस 10 इंटू 10 और 1 11 बटा 2। अब 10 का गुणा करना सबसे सरल है। 10 का गुणा जब भी करना हो तो आपको क्या करना है, संख्या लिखनी है, उसके पीछे 0 लगा देना है। ये हो गया 10 का गुणा बटा 2। अब 110 में 2 का भाग लेना है, आंसर आएगा 55। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 होता है। अब अगला फॉर्मूला लेंगे। दो नंबर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। तो एग्जाम्पल लेंगे अपन। एग्जाम्पल देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड प्लस 10 का स्क्वायर। तो यहाँ n का मान अपने को 10 रखना है, तो 10 रखिए। 10 प्लस n प्लस 1 10, 10 प्लस 1 2n प्लस 1 10 इंटू 2 प्लस 1 बटा 6। आगे करिए इसको। 10 इंटू 10 और 1 11, 10 दूनी 20 प्लस 1 21
इंटू 21 बट्टा 6। अब देखिए ये 2 के पाड़े में जाएगा 3 बार, ये कटेगा 5 बार। अब ये 3 के पाड़े में 1 बार और ये कटेगा 7 बार। अब क्या क्या बचा, 5 इंटू 7 इंटू 11। अब देखिए 7 पचे 35 इंटू 11। अब 11 का जब भी किसी भी संख्या से गुणा करना हो उसके लिए एक शानदार ट्रिक है बहुत ही। आप देखिए जब भी किसी संख्या का 11 से गुणा करना हो तो उसके लिए अपने को क्या करना है, जैसे 35 से गुणा करना है तो इंटू 11 करना है। तो ये देखिए 3 है यहाँ लिख दो, 5 है यहाँ लिख दो। अब इन दोनों को जोड़कर बीच में लिख दो, 3 और 5 8 यहाँ लिख दो। ये हो गया इसका गुणा। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते, 78 इंटू 11, 7 लिख दो, 8 लिख दो, 7 और 8 15, 15 का 5 यहाँ आएगा और 1 इसके ऊपर हाशिए में आएगा। तो ये देखिए 7 और 1 8, तो ये हो गया 8। अब वो एक और संख्या ले ली 42 इंटू 11, तो एकदम फटाफट करना, 4 2 6 सीधा हो गया। अब अगली संख्या लेंगे तो इसका आंसर है 385। तीन नंबर फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। फॉर्मूला है n+1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए एग्जांपल देखिए, एक का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन एंड प्लस 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 10 का घन। अब मान रखिए वहां पर n का मान 10 n का मान 10 प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। आगे देखिए 10 और 1 11 इंटू 11 बट्टा 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए 11 का गुणा और आ गया, 10 इंटू 11 बट्टा 2 का होल स्क्वायर करना है। अब 11 का गुणा आ गया है तो ये देखिए 1 0, इन दोनों को जोड़िए 1 और 0 1, 110 बट्टा 2 का स्क्वायर। अब 110 का आधा 55 का स्क्वायर। अब एक और ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, यहां देखिए जब भी किसी संख्या के अंत में 5 हो और उसका वर्ग करना हो तो उसके लिए ट्रिक है ये। जब भी किसी संख्या के अंत में 5 हो और उसका वर्ग करना है, देखिए संख्या के अंत में 5 है और इसका वर्ग भी करना है, तो देखिए सबसे पहले अपने को 25 लिखना है, सीधा 25 लिख दिया और इससे ऊपर इससे एक जोड़कर ऊपर संख्या लिखनी है। इससे एक जोड़िए, 5 में एक जोड़िए 6, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। अब 6 और 5 का गुणा कर दीजिए 30।
30 25। सबसे पहले यहाँ आंसर लिख देते इसका 30 25। अब और इसका एक और कोई भी संख्या हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो कोई भी हो, ये देखिए जैसे 75 का वर्ग करना अपने को। सबसे पहले तो 25 लिख दीजिए, इसमें एक जोड़कर 8 7 8 56 25। अब और देखिए जैसे 205 का वर्ग करना है। सबसे पहले 25, यहाँ एक जोड़ के लिए लिख दिया 21। अब इसका गुणा कर दो, 21 तो 42 और 0, 42 और 0, ये हो गया इसका आंसर। एकदम सिंपल तरीके से हो जाएगा। अब फटाफट करना अपने को। ये देखिए 305 का वर्ग 25, 30 और 31, 31 या 93 और 0, फटाफट हो जाएगा। अब ऐसे ही कुछ ट्रिक देखने के लिए मेरे अगले वीडियो देखते रहिए। अब अगला फॉर्मूला लेंगे अपन। मैथ को बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया आज और जीरो से अनंत तक पहुंचा दूंगा मैं आपको। सब मेरे सभी वीडियो देखते रहिए। अब अगला फॉर्मूला है 4 नंबर, सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का। सम संख्याओं के योग ज्ञात करने का। योग का बराबर होता है n plus 1। एग्जाम्पल, सम संख्याएं आप पहले ही पढ़ चुके हैं क्या होती है। इसमें 2 का भाग पूरा जाता है वो सम संख्या कहलाती है। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड +20। अब देखिए यहां पर 20 दे रखा है, तो आप करोगे 20 n में जोड़ दे 21 × 21 कर दोगे 21 तो 42 और 0, ये हो गया गलत, एकदम गलत है। क्योंकि यहां पर पूछा है 20 तक संख्याओं का योग। तो 20 तक सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए 20 तक कितनी सम संख्याएं हैं। तो देखिए 1 तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16, 18 और 20। अब संख्या को गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर n का मान अपने को 10 रखना है क्योंकि 2 से 20 तक कुल सम संख्याएं हैं 10। तो यहाँ पर n का मान अपन रखेंगे 10 into n plus 1, 10 plus 1, 10 into 11 बराबर 110। तो आप पूछोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि 20 तक कितनी है। तो मैं आपको एक शानदार ट्रिक बता देता हूँ, सीधा पता चल जाएगा। जो भी लास्ट में अंक नहीं रखा होगा उसका आधा कर दो, आधा कर दिया, सीधा आधा कर दे, आ गया 10 और सूत्र में मान रख के आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 + 4 + 6 + 8 so on 48। सबसे पहले तो इसका आधा कर दीजिए, सीधा हो गया 24। अब 24 n + 1, 24 + 1, 24 × 25। अब एक और ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। जब भी किसी दो लगातार संख्याओं का गुणा करना हो तो उसके लिए एक शानदार ट्रिक है। दो लगातार संख्याओं के लिए शानदार ट्रिक है, वो देखिए आप। दो लगातार संख्याओं के लिए ट्रिक है, जैसे ये अपने को गुणा करना है 24 × 25। सबसे पहले आपको प्रथम संख्याओं का वर्ग करना है।
प्रथम संख्या का वर्ग 24 का वर्ग कर दीजिए और प्रथम संख्या को जोड़ना है प्लस 24। तो 24 का वर्ग 576 प्लस 24 आ गया 600। अब कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 12 इंटू 13। सबसे पहले प्रथम संख्या का वर्ग 12 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग क्या होता है 144 प्लस 12 बराबर 156। अगला देखिए 35 इंटू 36। तो 35 का वर्ग 1225 प्लस 35 बराबर 1260। एकदम दो लगातार संख्याओं का गुणा करने का शानदार ट्रिक है। इसमें एक तकलीफ आती है, वो है वर्ग की। तो वर्ग के लिए मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा, वो देखिए, जिसमें आपको 1 से 1000 तक सिर्फ 7 सेकंड में, वादा करता हूं सिर्फ 7 सेकंड में 1 से 1000 तक किसी भी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं। इसके लिए मेरा आने वाला वीडियो जरूर देखें। 1 से 1000 तक वर्ग सिर्फ 7 सेकंड में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन टैब को भी दबा ले, जिससे आने वाले वीडियो मिल सके। धन्यवाद।